सरकारी बहू। शांति के दो बच्चे थे, बेटी निशा और बेटा अंकित। निशा अभी और पढ़ना चाहती थी, उसे तो सरकारी नौकरी भी करनी थी। पर शांति वो अपनी बेटी की शादी करवा देती है बिना उसकी सुने। तो वहीं दूसरी ओर अपने बेटे अंकित को खूब पढ़ाती है और एक दिन आखिरकार अंकित की सरकारी नौकरी लग ही जाती है। वाह, आप अपना मुंह मीठा कीजिए, मेरी नौकरी लग चुकी है। बहुत जल्द मेरी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है अंकित बेटा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था और मैं जानती थी कि तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। शांति की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंकित अपनी माँ को कहता है, माँ, मेरे ऑफिस में दिशा नाम की एक लड़की है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अरे पर बेटा, समाज वाले क्या कहेंगे कि बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। माँ, आप समाज वालों की परवाह क्यों करती हो? समाज वालों का तो काम ही होता है आगे बढ़ने वाले लोगों के पैर पीछे खींचना। और वैसे भी दिशा भी सरकारी नौकरी करती है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। सोचे जब आपकी बहू भी सरकारी नौकरी वाली होगी तो आपकी कितनी वाहवाही होगी, आपका कितना नाम होगा, क्या ठाट बाट होंगे आपके। अंकित की ये बातें सुनकर शांति भी एक पल के लिए स्वार्थी हो जाती है और अपने घर में सरकारी नौकरी वाली बहू लाने की ठान लेती है। अब बहुत जल्द अंकित दिशा से शादी कर लेता है और बस शादी के बाद ही शांति के सपने टूटने से लगते हैं। दिशा बहू, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। तो आज शाम को तू ये जींस पैंट ना पहनकर साड़ी डाल देना। हाँ माँ जी, शादी में सभी ने मुझे देखा है, मेरा चेहरा बदला नहीं है। और वैसे भी मेहमान मुझे इन कपड़ों में देखे या साड़ी में, बात तो एक ही है। इसलिए मैं ये साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। वैसे भी साड़ी मुझसे नहीं संभलती। आखिर बहू की सरकारी नौकरी थी और बहू भी बेटे की पसंद की थी, इसलिए वो शांति की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब से घर में दिशा आती है उसी हिसाब से घर चलने लगता है। बहू, ये नाश्ते में तुम दोनों ये ब्रेड और चाय क्यों खा रहे हो? अंकित को पराठे खाने की आदत है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ, अच्छा से घी लगाकर। नहीं नहीं माँ जी, इन सब की जरूरत नहीं है। हम दोनों को ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है और हमारा नाश्ता हो चुका है। चलिए अंकित जी, ऑफिस चलते हैं, लेट हो रहा है ना। इस तरह से दिशा और अंकित ऑफिस चले जाते हैं। बेचारी शांति ने सोचा था कि घर में सरकारी बहू आएगी तो उसका खूब नाम होगा, चार रिश्तेदारों के सामने सीना ठोक कर कह पाएगी कि उसकी बहू सरकारी नौकरी वाली है। और ऐसा होता भी है, पर किसी को क्या पता कि बेचारी शांति ऊपर से जितनी खुश नजर आ रही है, दरअसल सरकारी नौकरी वाली बहू पाकर वो अंदर से उतनी ही दुखी है। हे भगवान, ये कैसी बहू मिल गई। इससे तो अच्छा मेरे घर में कोई गवार बहू आ जाती। सरकारी बहू का तो घर में होना ना होना बराबर ही है। बेटे बहू के जाने के बाद शांति पूरा दिन घर में अकेली रहती है और खुद ही घर का सारा काम भी करती है। हमेशा की तरह आज भी शांति रात में अपने बेटे बहू का मनपसंद खाना बनाती है। पर ये क्या, रात के 11 बज चुके थे और अब तक उसके बेटे बहू घर नहीं आए थे। आज से पहले तो अंकित को घर आने में कभी लेट नहीं हुआ और आज रात के 11 बज गए। आखिर मेरे बेटे बहू रह कहाँ गए? अभी फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। शांति फोन करने ही वाली होती है कि तभी उसे अपनी बहू की हंसने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही शांति अपने कमरे से बाहर जाती है, वो देखती है कि उसके बेटे बहू घर आ चुके हैं। क्या बात है बहू, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। वैसे आज ऐसा क्या हुआ जो तुम दोनों को इतना लेट हो गया? पता है, मैंने तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया है और कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे तो फिक्र भी होने लगी थी। चलो कोई ना, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खाना खाने बैठ जाओ। माँ, आज हम दोनों बाहर से खाना खाकर आए हैं, इसलिए हम घर में खाना नहीं खाएंगे। और वैसे भी माँ जी, आज हम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए अब हम दोनों को आराम करना है, तो गुड नाइट, आप भी सो जाइए। बेचारी शांति अपनी सरकारी बहू और बेटे का इंतज़ार करती रह जाती है। जब तक वो नहीं आ जाते वो भी खाना नहीं खाती। पर शांति के बहू और उसके बेटे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू, तुम अपना और अंकित का सामान क्यों पैक कर रही हो? तुम और अंकित कहीं घूमने जा रहे हो क्या? नहीं माँ जी, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, बल्कि मैंने और अंकित ने मिलकर हमारा ट्रांसफ़र करवा लिया है।
दूसरे शहर में। इस छोटे से शहर में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, पर तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया। माँ जी, मैंने और अंकित ने आपको कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस घर से सिर्फ मैं और अंकित जी जा रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें जो रहने के लिए घर मिला है वो बहुत छोटा है, हम उसमें आपको नहीं रख सकते। इसलिए आप यहीं रहिए, हम दोनों हर महीने आपको खर्चा भेजते रहेंगे। पर बहू, तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी बिना अपने बच्चों के? माँ जी, आप इतनी सेंटी मत होइए। दुनिया में बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों से अलग रहते हैं। इस तरह से दिशा अंकित को अपने साथ दूसरे शहर ले जाती है और वो दोनों वहीं पर हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाती हैं। अंकित और दिशा एक बार भी शांति के बारे में नहीं सोचते। अब शांति अपने घर में पूरी तरह से अकेली थी, पर जब ये बात निशा को पता चलती है तो उसे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ को लेने के लिए आ जाती है। माँ, क्या हुआ? अगर आपकी सरकारी नौकरी वाले बहू बेटे ने आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया, अभी आपकी बेटी जिंदा है। माना मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करती, पर मैं इतना दम रखती हूँ कि मैं अपनी माँ को अपने साथ रख सकूं। और माँ, आप एक बात अपनी उस सरकारी नौकरी वाली बहू को कह देना कि खर्चा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका खर्चा अब आपकी बेटी उठाएगी। अपनी बेटी को देख शांति की आंखों में आंसू भर जाते हैं और निशा अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है। इस तरह निशा अपने सास ससुर के साथ अपनी माँ की देखभाल काफ़ी अच्छे से करती है।